मैं अपनी मर्जी से शरीर का कोई भी रूप बदल सकती थी। मैंने तुरंत हवा में एक प्रोजेक्शन बनाया, फिर उसके अंदर मौजूद कार को लगातार तेज करने लगी। एक समय ऐसा आया जब उसकी रफ्तार इतनी बढ़ गई कि वो अचानक गायब हो गई, लेकिन तभी बाहर से गोली चलने की आवाज आने लगी। ब्लैक मार्केट का सरगना अपनी पूरी टीम के साथ लैब में घुस चुका था। सुरक्षा कर्मियों को बेरहमी से मार दिया गया। मुझे समझ आ गया कि अब और इंतजार नहीं किया जा सकता। मैंने प्रोफेसरों से बचा हुआ सारा CPH-4 मेरे शरीर में इंजेक्ट करने को कहा। मेरा मकसद था अपने दिमाग को पूरी तरह विकसित करना। मैंने गहरी सांस ली। CPH-4 तेजी से मेरे शरीर में फैलने लगा। मेरे अंदर जैसे ऊर्जा का तूफान उठ गया। अगले ही पल मैंने एक भयानक गैस बाहर निकाल दी। प्रोफेसर मेरी हालत देखकर अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पा रहे थे। जब मैंने दोबारा आंखें खोली, मेरा दिमाग 70% तक विकसित हो चुका था। मेरी बांह तेजी से बदलने लगी। कुछ ही सेकंड में वो काले तरल में बदल गई। फिर वो तरल लैब के अलग अलग उपकरणों पर फैलने लगा। मैंने उन मशीनों की सारी ऊर्जा अपने अंदर खींचनी शुरू कर दी। धीरे धीरे पूरी लैब के उपकरण खत्म हो गए और मेरा दिमाग 80% तक विकसित हो चुका था। मैंने सिर्फ एक विचार किया और अगले ही पल वहां मौजूद सभी लोग एक सफेद जगह में पहुंच गए। वहीं मैंने एक ऐसी सुपर कंप्यूटर मशीन बनाई जैसी इंसानों ने पहले कभी नहीं देखी थी। मैंने अपना पूरा ज्ञान उसमें स्टोर कर दिया। ये इंसानों के लिए मेरी तरफ से एक आखिरी तोहफा था। प्रोफेसर ये सब देखकर दंग रह गए। तब तक मेरा दिमाग 90% तक विकसित हो चुका था, लेकिन बाहर लड़ाई और भी भयंकर हो रही थी। एक हमलावर ने तेज रफ्तार में स्लाइड करते हुए रॉकेट दाग दिया। धमाके से लैब का दरवाजा उड़ गया। मैंने वहां रुकना जरूरी नहीं समझा। एक पल में मैं पेरिस पहुंच गई, फिर समुद्र के किनारे चली गई। अगले ही पल मैं टाइम्स स्क्वायर में खड़ी थी। मैंने इस अनजान दुनिया को कुछ देर देखा, फिर मैंने अपना हाथ उठाया और पूरा समय वहीं रुक गया। मैंने खामोशी से इस दुनिया को देखा, फिर बाएं हाथ से समय को तेजी से आगे बढ़ाया, दाएं हाथ से उसे पीछे कर दिया। मैंने पहली बार महसूस किया कि अब मैं सिर्फ एक इंसान नहीं रही। फिर मैंने समय को तेजी से पीछे घुमाना शुरू किया। मेरे सामने इंसानों की पूरी तकनीक तेजी से पीछे जाने लगी। कुछ ही पलों में दुनिया औद्योगिक युग में पहुंच गई। मैं वहां भी नहीं रुकी। मैंने समय को और पीछे धकेल दिया। हजारों साल बीते, फिर लाखों साल, और देखते ही देखते मैं आदिम जनजातियों के द्वार में पहुंच गई। लेकिन मुझे उसमें भी कोई दिलचस्पी नहीं थी। मैंने फिर हाथ घुमाया और समय को डायनासोर के युग में पहुंचा दिया। वहां के डायनासोर बेहद हिंसक थे, इसलिए मैं फिर समय को पीछे ले गई। अब मैं पृथ्वी के शुरुआती दौर में पहुंच चुकी थी। वहां मैंने पहली इंसानी महिला को देखा। उसका नाम भी लूसी था। मैं उसके पास गई। मैंने दोस्ती के इशारे में अपनी उंगली आगे बढ़ाई। वो कुछ पल हिचकिचाई, फिर उसने भी अपनी उंगली मेरी तरफ बढ़ा दी। जैसे ही हमारी उंगलियां मिली, मैं अचानक पृथ्वी से बाहर निकल गई। अब मैं विशाल ब्रह्मांड में थी, लेकिन समय अभी भी पीछे जा रहा था। मैंने पहली बार सूरज को उगते देखा। उसकी रोशनी पड़ते ही पृथ्वी तेजी से घूमने लगी। फिर मैंने एक भयानक तबाही देखी। असंख्य उल्का पिंड पृथ्वी से टकरा रहे थे, लेकिन पृथ्वी खत्म नहीं हुई। वो उसी विनाश से दोबारा जन्म लेकर आगे बढ़ती रही। धीरे धीरे कैमरा और दूर होता गया और मेरा दिमाग 99% तक विकसित हो चुका था। अब मैं पूरे ब्रह्मांड के बीच मौजूद थी। मैंने रंग बिरंगे तारों और उल्काओं को देखा। विशाल वर्म होल्स मेरे सामने मौजूद थे और उनके पार ऐसी जगह थीं जिन्हें इंसानी आंखें कभी देख ही नहीं सकती थी। मेरा अस्तित्व अब पूरी आकाश गंगा से आगे निकल चुका था। मेरी कोशिकाएं तेजी से आपस में जुड़ने लगी और काला तरल धीरे धीरे मेरे पूरे शरीर को ढकने लगा।